पहली जो यूनिट है वो है रिगार्डिंग हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश में। मेजर इवेंट, मेजर डायनेस्टी मध्य प्रदेश की, कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का फ्रीडम मूवमेंट में, मेजर ट्राइब, मेजर फेस्टिवल और जो इंपॉर्टेंट लिटरेटर हुए हैं एमपी के वो। इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है? एक तो पुणेकर की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, इसमें कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, वो हिंदी वालों के लिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी की एमपी, और इंग्लिश वालों के लिए स्नेहिल त्रिपाठी की इंग्लिश वाली जो बुक आती है वो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। जो पुणेकर की ऑब्जेक्टिव है वो तो सबको ही लगानी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही हमें पता लगेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से उनका जवाब देना है हमको, ठीक है। और रही बात हिंदी ग्रंथ अकेडमी एमपी वाली की, तो वो हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी बुक है, और इंग्लिश वालों के लिए तो स्नेहिल त्रिपाठी वाली बुक है ही। यूनिट 2 की अगर हम बात करें, यूनिट 2 में पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है। उसमें मेजर फीचर इवेंट ऑफ एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया, सीधा उसने एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया बोल दिया, तो हमको पूरा एंशिएंट और मीडिएवल इंडिया जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा। 1920 सेंचुरी में जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं वो, और इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रीडम के लिए क्या थी, और इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है कैसे इंडिया रीऑर्गेनाइज हुआ जाए, जैसे स्टेट वगैरह कैसे दोबारा से रीऑर्गेनाइज हुए हैं, वो सब भी इसमें हमको कवर करना है। तो मतलब कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़नी है। इसके लिए जो बुक्स हैं वो मैं बुक बता देता हूँ आपको कौन कौन सी है। लूसेंट की जो हिंदी और इंग्लिश वाली जो आती है, उसकी जितना भी है पूरा हिस्ट्री कवर कर लेना, वो पूरी हिस्ट्री कवर कर देगी आपकी, चाहे वो एंशिएंट हो, मीडिएवल हो, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो। और जो हिंदी वाली जो हिंदी मीडियम के लिए आती है, जो वॉयलेट कलर की स्मॉल वाली, उसमें इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो वो भी रेफ़र कर देना एक बार, हिंदी मीडियम वाली। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो घटना चक्र आता है हम लोगों का, वो घटना चक्र हमको पढ़ना ही है, ठीक है। अगले यूनिट की अगर हम बात करें, तो अगले यूनिट में आती है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्लाइमेट ऑफ एमपी, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट इन एमपी, नेशनल मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एमपी, क्या इरिगेशन और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं एमपी में, वो सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री, वो सब आता है। इसके लिए कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है? इसके लिए भी हमको पुणेकर की जो ऑब्जेक्टिव आती है वो हिंदी ग्रंथ अकेडमी स्नेहिल त्रिपाठी, यानी कि जो एमपी की जीके है वही वाली बुक हमको इसमें भी रेफ़र करनी है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, उसमें सब कुछ आ गया, फिजिकल ज्योग्राफी पूरी, जितने भी फिजिकल फीचर और नेचुरल रीजन्स इंडिया के वो सब, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी, वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल पार्क्स है, सेंचुरीज, सफारी, इसमें रमसार की साइट्स भी आप पढ़ लेना, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सारी चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह। इसके लिए जो बुक रेफ़र करनी है वो एक तो लूसेंट वाली हिंदी इंग्लिश, जो भी मीडियम से हो, इंग्लिश वाले हो तो जो छोटी वाली बुक आती है हिंदी वाली वो भी पढ़ना, और घटना चक्र तो पढ़ ही लेना करंट अफेयर्स के लिए, ताकि उससे हमको क्वेश्चन सॉल्विंग हमारी हैबिट बनती रहे। तो घटना चक्र तो सारी यूनिट का ही लगाना है हमको, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो अगली हमारी यूनिट है, यूनिट 5 की, जिसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एमपी। तो इसके सिलेबस में क्या है, पूरा एमपी का जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, गवर्नर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट वगैरह, और 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज का वो, और इकोनॉमी भी इसमें है कि सेंसस के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, और मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी एमपी की। इंडस्ट्री से याद हो तो पिछले साल भी एक सवाल आया था, कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, और कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम चलती है उन लोगों के लिए एमपी में, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है। तो इसके लिए जो जो बुक्स रिकमेंडेड है वो आपको पढ़नी है। तो पुणेकर की ऑब्जेक्टिव लगानी है आपको, और हिंदी ग्रंथ अकेडमी हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए स्नेहल त्रिपाठी वाली जो बुक है, और इकोनॉमी के लिए सेंसस ऑफ एमपी, हिंदी ग्रंथ अकेडमी और पुणेकर ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम बात करें यूनिट 6 की, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें मेन जो हो उनने स्पेसिफाई कर दिया कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हमको पढ़ना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट के बारे में हमको पढ़ना है, उसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशनल है उनको तो रट्टा मार ही लेना, वो तो पूछा ही जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, इसके लिए जो बुक है वो है लूसेंट हिंदी इंग्लिश, घटना चक्र, और बाकी का जो भी एक्स्ट्रा जो उसमें नहीं दे रखा है जो सिलेबस में, वो आप इंटरनेट से कवर कर लेना। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में जितने भी इंस्टीट्यूशन से इम्पोर्टेंट इंडिया के इकोलॉजिकल सिस्टम, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी भी इसी में इंक्लूडेड है, ह्यूमन बॉडी के बारे में, और एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ पॉलिसी प्रोग्रामर्स, पॉल्यूशन के बारे में, नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो भी उसके रिगार्डिंग जितनी बॉडी है वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो जो बुक आपको पढ़नी है वो मैं आपको बुक बता देता हूँ। यूनिट 7 के लिए, यूनिट 7 के लिए जो बुक आपको पढ़नी है वो है एक लूसेंट तो पढ़नी है, जिसमें भी साइंस वाला पार्ट है, घटना चक्र में साइंस प्लस एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, और बचा हुआ इंटरनेट से। उसके बाद करंट अफेयर्स, नेशनल इवेंट्स,
इसमें क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और प्लेसेस, मेजर इवेंट्स जो जो हुए हैं, कंटेम्प्रेरी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, अवार्ड्स ऑफ इंडिया। और क्योंकि करंट अफेयर है तो इसके लिए तो आपको डेली जो है मतलब या तो किसी भी चैनल से या किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, ताकि डेली का जो करंट अफेयर है वो आपको मिलता रहे, है ना। या आप कोई भी वेबसाइट भी रेफ़र कर सकते हैं जो डेली में करंट अफेयर अपडेट करवाती है। कई सारी वेबसाइट्स हैं, आप विज़न आईएएस का भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है तो ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये मेजर इवेंट्स में कहाँ तक के मेजर इवेंट्स हम कंप्लीट करें, तो जब आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसके 1-2 महीने तक, 1-2 साल तक आप लेके चलें। इसके लिए तो कुछ नहीं, इसके लिए तो आपको लूसेंट पढ़ लेना स्पोर्ट्स वाला, जो कि अवार्ड्स कौन कौन से हैं, या रोजगार निर्माण, या फिर स्पीडी वाली जो मैगज़ीन आती है वो पढ़ लेना, ठीक है। या फिर इंटरनेट की सहायता लेना, क्योंकि मोस्टली तो आपको इंटरनेट से करना है पूरा इसमें तो, ठीक है। जो एमपी वाली जो मैगज़ीन आती है ना जिसमें पूरा करंट अफेयर आता है, वो जो है वो नोटिफिकेशन के बाद पब्लिश होगी। तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है हम लोगों का, और तो पब्लिश हो चुकी होगी वो अब तक। यूनिट 9 के बाद का यूनिट 9 में आईसीटी है, पूरा उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया आईसीटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ई गवर्नेंस सबसे मेन, ई कॉमर्स, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, रोबोटिक्स, इसके लिए क्या बेसिक कंप्यूटर, अरिहंत इंग्लिश की, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, परीक्षा मंथन हिंदी वालों के लिए, और करंट अफेयर्स तो आपको करनी ही। करंट अफेयर्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी नए सॉफ्टवेयर के बारे में या नए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आई होगी तो वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 10 की, तो यूनिट 10 में जो है कई सारी जो नेशनल, रीजनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेटरी बॉडी है उनके बारे में, चाहे ईसीआई हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, सीएजी हो, नीति आयोग हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, वुमेन कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, एससी एसटी कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, इंफॉर्मेटिव कमीशन, विजिलेंस कमीशन। उसके बाद अपना एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके बाद हमारा फूड प्रिजर्वेशन कमीशन, जितने भी हैं ये सारे जितने भी स्टेटरी बॉडीज़ है ये आपको कवर करनी है। तो इन वीडियोस को कवर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, या तो इंटरनेट की सहायता से, या फिर किसी कोचिंग मैगज़ीन वालों ने अगर इनके ऊपर डेटा निकाला तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और एक बुक आती है पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत में ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल या बॉडीज़ हैं वो सारी दी हुई है, ठीक है। तो आप उसका भी रेफ़र कर सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से पूरा सब कुछ समझा रखा है कि क्या इनका कंपोजिशन होता है, कितने टाइम बाद रिटायरमेंट होता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका, वो सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से बता रखी। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें देखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।